ने शुक्रवार को बजट सत्र के पहले दिन हरियाणा विधानसभा में सरकारी संकल्प पेश करते हुए कहा कि सरकार ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, नागरिकों को बेहतर आवासन सुविधाएं उपलब्ध करवाने और शहरी योजना प्राधिकरण में सुधार के उद्देश्य से आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग कर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में विलय कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि आवासन बोर्ड और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण दोनों के कार्य लगभग एक समान थे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आवासन बोर्ड हरियाणा में कार्यरत सभी कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है और यह संकल्प हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 की धारा 80 की उपधारा 1 के प्रावधानों के तहत पारित है। अब बोर्ड की सभी जिम्मेदारियां हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की होंगी। कृपया हाँ। मुख्यमंत्री हरियाणा ने मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 का 20 के अधीन स्थापित आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने का निर्णय लिया है। इसलिए अब हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 का 20 की धारा 80 की उपधारा 1 के प्रंतुक में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा राज्य विधानसभा इसके द्वारा आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने का संकल्प पारित करती है। हरियाणा राज्य विधानसभा इसके द्वारा आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने का संकल्प पारित करती है। प्रश्न है कि यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष कीजिए। मान्य अध्यक्ष जी, क्योंकि इस प्रकार की बातें उठाई गई कि डिपार्टमेंट को बंद कर दिया, मैं बोर्ड को बोर्ड नहीं कहा है। ठीक चलिए, बोर्ड को भी इसको बंद कर दिया। मान्य अध्यक्ष जी, इसको मर्ज किया है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उसके अंदर मर्ज किया। ठीक है। और उद्देश्य तो सेम। चिंता जाहिर की है कि उनके स्टाफ का क्या होगा। हमने स्टाफ को भी ध्यान में रखा है और उसके जो और भी कार्य हैं उन कार्यों को भी ध्यान में इसके अंदर रखा है। क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, हमने देखा कि जो हाउसिंग फॉर ऑल है और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, इन दोनों के काम, इनका नेचर ऑफ वर्क एक ही है और एक ही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसमें क्योंकि उसका इतना काम नहीं था, हम देख रहे थे पिछले लंबे समय से, और पता नहीं एक समय ऐसा भी आया कि हाउसिंग फॉर ऑल लोगों को प्लॉट देगा। ये लंबे समय की पुरानी बातें हैं माननीय अध्यक्ष जी। अब तक वो घूमते रहे कि भाई आपने पैसा ले लिया हमारे से, मकान नहीं दिया अभी तक। हमने भी ब्याज उनका पैसा वापस किया माननीय अध्यक्ष जी। फिर निर्णय किया कि इसको स्ट्रेंथ लेंथ किया जाए और ये निर्णय तब लिया गया और इसके अंदर किसी भी कर्मचारी को जो इसके अंदर लगे हुए थे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करता रहेगा। हमने इसको मर्ज किया। विधानसभा में हाउसिंग बोर्ड का मुद्दा भी शुक्रवार को गर्मा गया, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो प्रस्ताव आया था उसमें मर्ज का कोई जिक्र नहीं था। इस सरकार ने बीते 11 सालों में कोई भी हाउसिंग बोर्ड विकसित नहीं किया है। इसका मतलब है कि गरीब और मध्यम वर्ग को प्लॉट नहीं मिल सकते हैं। जो प्रस्ताव आया उसमें मर्जर का कोई जिक्र नहीं था। ठीक है ना, ये कहा कि क्यों इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है सर। हाउसिंग बोर्ड जो है गरीब आदमी को और मध्यवर्गीय क्लास को दिए। इस सरकार ने 11 साल में ना तो कोई हाउसिंग बोर्ड डेवलप किया, ना कोई हुड्डा का सेक्टर किया। इसका मतलब गरीब आदमी को और मध्यवर्गीय लोगों को तो प्लॉट मिल ही नहीं सकते। कर दिया ना, कर रहे हैं विकास शहरी, हाँ शहरी विकास प्राधिकरण, उनका तो लॉटरी से थोड़ा निकालते हैं, वो तो ऑक्शन से निकालते हैं। ऑक्शन में गरीब आदमी ले सकते हैं। देखिए, हरियाणा शहरी जो HSVP है, पहले से ही वो सेक्टर्स नहीं काट रहा है, रिजर्वेशन नहीं है, गरीबों को मिल नहीं रहे हैं। बाय वे ऑफ ड्रॉ जो मिल जाता था, अब तो ऑक्शन होती है। महंगे से महंगा प्रॉपर्टी डीलर्स को मदद आप कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड में गरीब व्यक्ति को भी और रूरल एरिया में भी मकान मिलते थे अफोर्डेबल कॉस्ट पर। अब बिना किसी कारण के उसको डिसॉल्व करें जी,
हमने मर्ज कर दिया, क्या ज़रूरत पड़ी है? वो तो केवल शहर के लिए है और हरियाणा हमारा जो है वो गांव में बसता है। तो आम व्यक्ति को मकान के लिए हाउसिंग बोर्ड का एकाएक इस तरह से बंद करना, सरकार समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह का निर्णय लिया। और हम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा की शिकायत पर तो विशेष अधिकारी समिति ने अभी तक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इस पर स्पीकर ने कहा कि यह समिति का अधिकार है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि ऐसा क्या फेलियर रहे हैं जो कि इसे भंग किया जा रहा है, इस बारे में स्पष्ट किया जाए। HSVP से अब आम आदमी को प्लॉट नहीं मिलता है, इसका मकसद साफ होना चाहिए, यह गलत है। मेरा आपके माध्यम से चेयरमैन साहब से कब रिपोर्ट देखेंगे? हर बार ये एक्सटेंशन लेते हैं अशोक अरोड़ा जी की, और क्या नॉर्म्स हैं? हमारे विधायक देवेंद्र हंस से तो अफसर बात नहीं करते, 2-2 घंटे उसी के खिलाफ FIR की जा रही है। तो वो अपनी जिम्मेवारी, जो विधायक चुने गए हैं, अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे? ठीक है, मैं आप कस्टोडियन है, इसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन दूंगा बाद में। कस्टोडियन है, और ये रिपोर्ट जिनको कहेंगे ना, अशोक अरोड़ा जी की हर बार ही एक्सटेंशन लेते हैं। जब अफसरों ने माफी मांग रहे हैं, रिपोर्ट सबमिट करो। कमेटी का अधिकार है, क्या जरूरत है? कमेटी का अपना एक अधिकार होता है, अधिकार होता है, केस प्रिविलेज हाउस का भी कमेटी अपना को अधिकार है, हाउस का भी अपना अधिकार उन्होंने कुछ समय की मांग की। ठीक है, नो कमेटीज अबाउट हाउस। ठीक है, आपकी बात आ गई। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव का सवाल है, इंदु राज जी ने रिग्रेट महसूस प्रेस में कर लिया था, तो इस प्रेस का औचित्य नहीं। इसमें प्रेस का नहीं, अगर कोई विषय प्रिविलेज यहाँ भी कर दिया था, अगर हाउस कोई में भी किया था, अगर कोई विषय प्रिविलेज कमेटी में गया है तो वो प्रिविलेज कमेटी उसको टेकअप करेगी। ठीक है, अगर है तो प्रिविलेज कमेटी उसको कंसीडर कर सकती है। हाउस में भी कर दिया, प्रेस में भी। ठीक है, परंतु प्रिविलेज कमेटी में रेफर होने के बाद प्रिविलेज कमेटी उसको कंसीडर कर सकती है, उनका अधिकार है। ठीक है, उनका अधिकार है, वो उसको कंसीडर कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन दो आप देवेंद्र हंस के बारे में। हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन काटने को लेकर इनेलो ने सरकार पर हल्ला बोला था और 20 फरवरी को पंचकुला में बड़े प्रदर्शन